प्रियो भारतवासी नमस्कार। इस बार हमने आपका अभिवादन किया है भारत के पूर्वी प्रांत असम की भाषा असमिया का, और अब हम अपने प्रत्येक दृश्यांक में इसी तरह भारत की किसी भाषा में आपका अभिवादन करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने देश की हर भाषा का सम्मान करते हैं। प्रिय भारतवासियों, भारत बने भारत अभियान के अंतर्गत देश का नाम देशी और विदेशी हर भाषा में भारत ही हो और देश के नागरिकों और संस्थानों के लिए भारतीय शब्द का ही प्रयोग हो, इस आशय का माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र हस्ताक्षर अभियान प्रचलित है। जन जन से हस्ताक्षरित ऐसे पत्र स्थानीय सांसद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को लगातार भेजे जा रहे हैं। इसी तारतम्य में रविवार दिनांक 23 अगस्त 2020 को भारत बने भारत अभियान के सेवक मंडल ने इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी लालवानी को हस्ताक्षरित पत्रों का एक बंडल और 3 ज्ञापन भेंट किए। साथ ही भारत बने भारत अभियान का परिचय पत्र, किताबें, चिपकू यानी स्टिकर और परिधान भी उन्हें भेंट किए। हमारे लिए अतिशय हर्ष और गर्व का विषय है कि आदरणीय सांसद जी ने तत्काल ही बड़े गौरव से हमारे द्वारा प्रदत्त परिधान को धारण किया। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अभिव्यक्त किए एवं हमारे ज्ञापनों के विषयों के प्रति अपना समर्थन भी अभिव्यक्त किया। लीजिए आप भी सुनिए सांसद महोदय क्या कह रहे हैं भारत को भारत बनाने के बारे में। आज बहुत ही प्रसन्नता हुई जब भारत बने भारत अभियान के संबंध में आदरणीय परम पूजनीय विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य मंडल जो है उन्होंने आज हमें 3 ज्ञापन दिए। आदरणीय विद्यासागर जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। सभी लोग कहते हैं राष्ट्र संत, पर मैं उनको मानता हूँ विश्व संत, कि जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो नई ऊर्जा मिलती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि उनसे मिलने का, प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद लेने का अवसर मिले। लेकिन जब भी हम आशीर्वाद देने गए, उन्होंने सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, समाज सुधार को किस प्रकार से आगे ले जाना, इस देश को किस प्रकार से आगे ले जाना, हमेशा देश और विश्व की चिंता करते हुए हमें मार्गदर्शन किया है। और वास्तव में उनके ही बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने का संकल्प भी लेते हैं। और देश और विश्व तभी उन्नति करेगा जब हम उनके बताए हुए मार्गों पर आगे बढ़ें। जो अभियान है भारत बने भारत अभियान, वास्तव में ये होना भी चाहिए। क्यों हम अंग्रेजों की गुलामी करें, क्यों हम इंडिया कहें। हमारा इतनी पुरानी संस्कृति, हजारों साल पुरानी संस्कृति, हमारे पुराने संस्कार, हम उसको भूलकर एक अंग्रेजों के गुलाम रहकर हम उस नाम को क्यों पुकारें। तो ये अभियान की मैं समर्थन करता हूँ और मैं सभी से अपील भी करूँगा कि हम आने वाले दिनों में इस अभियान का साथ दें। भारत बने भारत अभियान का समर्थन करते हुए हमें इसे प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस ओर प्रेरित किया। दूसरा, नई शिक्षा नीति में उनका मार्गदर्शन रहा ही है। अभी जो नई शिक्षा नीति है, और ये बात भी सही है कि शीघ्र लागू होना भी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति है वो हम सब जानते हैं किस प्रकार की शिक्षा नीति है। व्यवहारिक ज्ञान तो उसमें नहीं है, सिर्फ ये है कि अधिक से अधिक अंक कैसे पाएं। और इस अंकों की दौड़ में हम व्यवहारिक ज्ञान को छोड़कर हम उस ओर बढ़ते हैं, भौतिकता की ओर, जो बाद में हमारे जीवन शैली में न कोई ज़्यादा उसका उपयोग रहता है। सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ना ये नहीं होना चाहिए, हमको व्यवहारिक ज्ञान, कुशल ज्ञान और जो भी स्किल डेवलपमेंट में होना चाहिए उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति में उस सब बातों का समावेश किया है।
सबसे अच्छी बात ये है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है कि हमारी जो मातृभाषा है उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और आज ही मैं पढ़ रहा था जिस प्रकार नई नौकरियों में जो अब एग्जाम होने वाली है, जो एग्जाम केंद्रित हुई है 2 एग्जामों के माध्यम से, चाहे किसी भी विभाग की हो केंद्र सरकार की, आज ही सरकार ने घोषणा की है कि उसको हिंदी अंग्रेजी में नहीं 10 भाषाओं में करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 10 भाषाओं में अब हमारी एग्जाम होगी, वो भी मातृभाषा में, उसमें भी है। तो ये बहुत अच्छा है और हम भी जो हमारी मातृभाषा है और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसका भी समर्थन करते हैं। और तीसरी बात आपने कही कि जो प्रशासनिक स्तर पर, सरकार स्तर पर जो हम अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं हमें भारतीय और हमारे मातृभाषा के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। वास्तव में ये सही बात है, लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में बातचीत के दौरान कुछ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो जाता है कि हमारे जो नई पीढ़ी है या हम है उन शब्दों का उपयोग करते भी रहते हैं। तो इस बात का भी हमको सबको ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में अपने शब्दों का उच्चारण करें, शब्दों को लिखें। शासकीय स्तर पर भी इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए कि जो शब्द है उनका मातृभाषा में या हिंदी में उपयोग होना चाहिए। तीनों बातों का मैं समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ इस अभियान की सफलता मिले और हम सब मिलकर भारत बने भारत अभियान में शामिल होकर भारत इंडिया न बनते हुए भारत भारत ही रहे, इसी का अभियान करें। प्रिय भारतवासियों, भारत बने भारत अभियान के सदस्य बनकर आप भी चला सकते हैं अपने नगर या ग्राम में पत्र हस्ताक्षर अभियान। घर में बैठे राष्ट्र सेवा करने का इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो चलित भाष क्रमांक 9302119198 पर संपर्क कर पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कीजिए और भारत को भारत बनाने का शुभारंभ कर दीजिए। हमारा प्रतियोगिता अंक आपने अभी तक देखा है या नहीं? अगर नहीं देखा है तो अभी देखकर आप प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। अतः तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कार्य के प्रति अपने सुझाव अवश्य भेजिए। यहाँ पे रहो या वहाँ पे रहो तुम, इस पर गर्व सदा करना, सारी दुनिया से कहलवा